फ्रेंड्स की मम्मी की मैं हील्स पहन करके हम कैट वॉक राउंड करते थे। कब ये 13, 14, 15 कब गुजरेंगे, कब मैं 18 की होंगी। बिल्कुल रोना आता था उस टाइम पे कि कैसे होगा। आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ ऐसी मिसाल हैं इंस्पिरेशन की, ब्यूटी की, कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें पा लेने वाली उर्वशी रौतेला, जिनको आप उनके काम की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से, कभी कभी बयानों की वजह से, हर तरीके से उनको आप जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं और पसंद भी करते हैं। उनके लिए यही कहा जा सकता है कि यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। उर्वशी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और सक्सेस स्टोरी है तो हम सबसे पहले, क्योंकि शुरुआती दिनों से शुरू करना चाहेंगे, कुछ बचपन के बारे में बताओ आपने। बचपन में यही था कि पढ़ाई में ध्यान देना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है, अच्छा स्कोर लेकर के आना है, स्पोर्ट्स करना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है पढ़ने के लिए, रिवीजन करना है हर एक दिन का। ऐसा नहीं है कि कि एग्ज़ाम आने वाले तो उससे 1 हफ्ते पहले पढ़ाई करनी है, बट पूरे के पूरे 12 महीने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है। स्कूल ख़त्म करने के बाद फटाफट से लंच करके फिर डे बोर्डिंग के लिए जाना है। फिर डे बोर्डिंग के बाद हर दिन 3 घंटा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को लेकर के मतलब अधिकतर टाइम बास्केटबॉल को लेकर के बीता। ताइक्वांडो करती थी, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट। बचपन सारा पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ही था। कि आप बच्ची हो जिसका एग्जाम्पल हमेशा पेरेंट्स देते हैं कि उनकी बच्ची को, रौतेला साहब की बच्ची को देखो, वो कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही बच्ची रही हो आप। हाँ, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देते थे। बाकी प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनकी भी मैं मतलब फेवरेट स्टूडेंट थी। पता नहीं कैसे, बट आई थिंक लोगों को सभी लोगों को ऐसे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं वो सबको ही पसंद आते हैं। और ये कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जो पढ़ाई में अगर इंटेलिजेंट होते हैं, पूरा हार्डवर्क, पूरी फोकस वहाँ जा रहा है, तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाता है। आप कैसे हर मामले में कैसे नंबर 1 थे? वो नंबर 1 वाला टैग यहाँ भी था। आई डोंट नो नंबर 1 के बारे में, बट क्योंकि हर दिन पढ़ाई के बाद 3 घंटे स्पोर्ट्स फिक्स था कि करना ही करना है। और फिर उसके बाद घर वापस आके दोबारा पढ़ाई। तो वही होता था उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें थी नहीं। तो अपना पढ़ाई करी। और बिकॉज़ वही एक पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वही एक रास्ता होता है कि अच्छे फ्यूचर का। सो इस करके वो हमेशा वही चीज़ करी, क्योंकि मेरे जो मौसी के बेटे और मेरे मेरे फैमिली में सबकी 100% आती थी, 99% आती थी। तो मेरी 99% कभी नहीं आती थी। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कुएं का मेंढक। क्या बनना चाहते थे बचपन में? बचपन में आईएएस ऑफिसर था एक बार, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर, फिर जिमनास्ट था बीच में, फिर मतलब चेंज होता रहता था हमेशा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, हमेशा चेंज होते रहते। पर जिमनास्ट भी था। हाँ, वो एक अलग थोड़ा सा चीज़ हो अलग गई। हो गया, उस पर एक बहुत रुचि थी। और बैले, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाँ, था। डांस फॉर्म्स भी अलग अलग आपने सीखे हैं, मैंने पढ़ा कहीं कि अलग अलग जितने भी हैं, बैली डांसिंग से लेके भरतनाट्यम, कथक, सब कुछ सीखा है आपने हाँ, वो उसी भरतनाट्यम। दौरान? भरतनाट्यम, हाँ, उसी दौरान ही। इनफैक्ट हम लाइव शोज़ परफॉर्म करती थी 1-1 घंटे के भरतनाट्यम के, नॉन स्टॉप ऑन स्टेज, स्कूल एनुअल डेज़ में उसमें। तो क्या है कि भरतनाट्यम सबसे डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म है। तो जब आप वो कर लेते हैं तो बाकी और डांस फॉर्म्स आपके लिए ईज़ी हैं। हमारे जो इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम है, तो वो अ, अगर वो आपको आता है तो ये बाकी और डांस फॉर्म्स उसके सामने चीनी कम चाय। बचपन की ऐसी कोई बात जिसने जीवन पे काफ़ी असर डाला हो, कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी बात? एक ऐसी बात असर डाला हो, बचपन की ऐसी बात बचपन में हमेशा जब मैं 11-12 साल की थी तो एक जल्दी से 18 इयर्स ओल्ड होने का बड़ा वो एक चस्का था, क्योंकि मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने का मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल होता है। जो लड़की इतना पढ़ रही थी, खेल रही थी, इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी,
उसको अचानक से ब्यूटी पेजेंट में जाने का जो चस्का है या उसके बारे में सोचने का वो रुचि कहाँ से आई? क्योंकि बचपन से हम मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स पैजेंट हम टेलीविज़न पे लाइव देखते थे और मेरे पास हील्स नहीं थी तो मेरे मतलब फ्रेंड्स की मम्मी की मैं हील्स पहन करके हम कैट वॉक राउंड करते थे। तो मेरे पैर इतने से और उनकी हील्स इतनी बड़ी तो मैं ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे और एक दूसरे से सवाल पूछते थे जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 5 में हम आ गए तो आप मुझे पूछोगे अच्छा फॉर एग्जांपल उर्वशी तुम टॉप 5 में आ गई हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ल्ड पीस, व्हाई डू यू थिंक कि तुम मिस यूनिवर्स जीत सकती हो। ऐसे ऐसे करके सवाल एक दूसरे से पूछने और उसके आंसर्स देने कि मैं ऐसा आंसर दूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल का था। तो जब 12 साल की थी तब से ही था कि कब ये 13 14 15 कब गुजरेंगे, कब मैं 18 की होंगी, कब मैं मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके जीतूंगी। अभी नॉर्मली ना बहुत सारे लोगों पैन इंडिया स्टार और साउथ में जाकर फिल्म में काम करने की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था मेरे ख्याल से सिंह साहब द ग्रेट के बाद आपने कन्नड़ फिल्म भी की थी। हाँ जी, हाँ तो जी। उस समय लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में ही आपने बहुत सारी भाषाओं में काम किया है। और ये अलग-अलग भाषाओं में कैसे जगल कर लेते हो, कैसे बैलेंस करते हो? जी वो तब क्या था, इट वाज विद द वो नंबर वन सुपरस्टार उस टाइम पे भी नहीं, अभी भी बड़े स्टार हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ही वाज लाइक नंबर वन स्टार दर्शन टुगुदीप जिनके संग काम किया था। तो आई थिंक सिनेमा सिनेमा है, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। बाकी एक वो रहता है कि एक्सप्रेशंस को मेंटेन करने के साथ साथ डायलॉग्स याद रखना टफ। उस टाइम पे ये हो जाता था कि कई बार डायरेक्टर ऑन सेट ही स्क्रिप्ट लिखता था तो उसी टाइम पे याद करना तो बिल्कुल रोना आता था उस टाइम पे कि कैसे होगा। आखिर में इस जो सबसे खूबसूरत जर्नी है आपकी, उसमें स्ट्रगल क्या रहा है? चैलेंजेस क्या रहे हैं? अगर कुछ बताना चाहो। पीटी रोल्स लाइक यू नो जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले या फिर जो रोल स्पेशली आपके लिए लिखे गए हों या फिर अच्छी स्क्रिप्ट्स अच्छे डायरेक्टर्स दैट। सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है आपके लिए? जी देखिए आई थिंक लाइफ में पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम बस लाइक वी जस्ट वेटिंग वेटिंग वो वाला नहीं, बट पेशेंस इन अ गुड वे एटलीस्ट कि जब तक कि आपको वो मेन रोल मिले तब तक कि आप फुली प्रिपेयर्ड रहें या फिर आप मेंटली रेडी रहें कि येस यू कैन डू इट। अभी हेट स्टोरी 4 में मुझे वो मौका मिला कि फीमेल सेंट्रिक रोल करने का, पावरफुल रोल करने का। वो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी, ऑब्वियसली उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ देने पड़ते हैं और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेहनत से नहीं डरते हैं हम, बट यही है कि वो कैनवस मिलना बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग तो हम कर ही देंगे। सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस इज़ हैप्पीनेस फॉर मी।